आने के बाद कभी देख भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मन वापस ले जाओ कि भाई अब तेरी शादी हो गई है, तेरे को वही घर बसाना है, तेरा वही परिवार है, वही घर है। हम घर आके 20 मिनट के अंतराल में घर भी चले गए, असंद भी दिखा दिया, स्पिद्दो भी दिखा दिया, घर आके खाट पे भी लिटा दिया, परिवार भी इकट्ठा हो गया 20 मिनट में इनका। जब हमने उठाया लड़की को, उसके कानों में कुछ नहीं था, श्रृंगार करेगी तो दाने बहुत ज़्यादा खेंडते, ये टंकी है, कोई पास में दाना नहीं है जी, ठीक। तो उसके जारी आंटी देखने के बाद सादर विक्रम की राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं वो जींद जिले के सफीदों से है। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सफीदों का जो नागरिक अस्पताल है, नागरिक अस्पताल से है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जो आज हम आपके बीच में खबर जो लेकर के आए हैं, बहुत ही दुखद खबर के साथ आज हम आपके बीच में पेश हुए हैं दोस्तों। मामला क्या है दोस्तों? मामला ये है कि कलायत गाँव की जो बेटी है उनकी शादी जो बताया जा रहा है कि गांव खेड़ा कमेवती में की गई थी, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़की ने है खुद आत्महत्या की है दोस्तों। बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जो कि लड़के के जो परिवार वाले, जो परिजन वाले हैं, ये बातें बोल रहे हैं कि जो लड़की ने है खुद जहर खा करके आत्महत्या की है, लेकिन जो लड़की के जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, ये बातें बोल रहे हैं कि लड़की की हत्या की गई है। बाकी पूरा मामला है क्या दोस्तों, आप इस वीडियो पर हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जो लड़की के जो परिवार वाले जो हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या दोस्तों वो कहते हैं इस मामले को लेकर के, तो आप सुनिए। और इसके बाद हम आपको सुनाना चाहेंगे जो लड़के के जो पक्ष वाले हैं उनमें क्या कुछ कह रहे हैं, तो उनकी भी आप सुनिए। क्या लगता है जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामले दर्शकों को बताइए। आरोप ये जो हमारे लड़की को उनके भाई, छोटे भाई के पास फ़ोन किया इन्होंने कि क्या आप लड़की क्या लगते हो? मैं भाई हूँ, ताऊ का लड़का बड़ा। ऐसे ऐसे घटना घट गई, 1:40 पे फ़ोन किया, तो हम इसको असंद लेके जा रहे हैं। 1:45 पे इन्होंने फ़ोन किया कि हम स्पितो लेके जाने लग रहे हैं, तो 1:52 पे फ़ोन किया कि हम पानीपत लेके जाने लग रहे हैं। तो उसके तुरंत मिनट मैं गाड़ी चला रहा था, हमें पता लग गया था, हम परिवार से आगे थे। 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि घर आ जाओ। हम घर आ गए, 20 मिनट के अंतराल में घर भी चले गए, असंद भी दिखा दिया, स्पितो भी दिखा दिया, उसके बाद पानीपत भी ले गए, घर आगे खाट पे भी लिटा दिया, परिवार भी इकट्ठा हो गया 20 मिनट में इनका। तो हम आगे 3:05 पे, क्यों कलायत काफ़ी लंबा पड़ता है, घर लेडीज अंदर चली गई। 10 मिनट बाद हमें बोले हम लड़की को उठाएंगे, तो इनके आओ बाव फूल गए। आओ बाव फूलने के बाद तो उठाई हमने, तो 2 लड़के थे छोटे चाचे के, हमने उठा ली। तो बोले इनका रुको, हमारे परिजन बोले रुको, झपटे आने लग रहे हैं। फिर हमने उल्टी डाली। जब हमने उठाया लड़की को, उसके कानों में कुछ नहीं था, श्रृंगार। जब हमने उसके बाद में खाट पे लिटाया, तो उसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद सारा श्रृंगार डाल दिया इन्होंने जी, होगी। तो 1-1.5 घंटे बाद हमारे सारे बुआ का लड़का है प्रशासन हरियाणा पुलिस में, तो हो गए। हमने पक्ष रखा पंचायती सामाजिक तौर पे कि सच्चाई बता दो। सच्चाई बताई, उसकी माँ ने बयान दिए कि इसने टंकी से निकाल के दवाई ली है। मैंने 3 दिन पहले, जो आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर ने है टंकी से दवाई निकाल करके दवाई ली है। हाँ, इन्होंने बोला है। अच्छा, ये बात लड़के के पक्ष वालों ने बोली है, ये उसके ससुराल वालों ने बोला है। तो दवाई ली है, ठीक है। तो बोली इनका 3 साल पहले की दवाई थी। 3 साल पहले की दवाई टंकी में गोली नहीं रहती, राख बन जाती है जी, ठीक है। तो उसके बाद 4-5 मौजूद इनके गांव के थे, हमारे थे, तो हमने टंकी को चेक कराया। जो टंकी अब मौके पे टंकी है, टंकी फुल है। अगर दाने निकालते तो दवाई निकाले, जब आत्महत्या करेगी तो दाने बहुत ज़्यादा खेंडते। ये टंकी है, कोई पास में दाना नहीं है जी, ठीक। तो उसके बाद हम 3-3.5 घंटे लड़की के पास थे, ना कोई स्मेल थी, ना कोई जहर के लक्षण थे, ना कोई जाग। मतलब हमने देखा है कि उसको मारा गया, दबा के गला, यहाँ निशान थे, यहाँ हाथों पे निशान थे। मतलब लड़की ने छुटाने की कोशिश करी है। इसमें मारने में इसकी माँ है, इसकी लड़की है संतोष रूप छोटी, हस्बैंड बागा, गाँव कराड़, अजय इसका हस्बैंड। 4 आरोपी हैं इसमें जी। अच्छा, आप ये बताइए, जो लड़की है वैसे कौन से गाँव की थी? कलायत गाँव, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शादी की बात की, शादी कब की थी? 3 महीने 4 दिन हो गया। अच्छा, की शादी थी, सिर्फ 3 महीने ही शादी को हुए थे। तो उस पहले 4 बजे उठते थे, इसकी माँ पंखा बंद कर देती थी। अच्छा, आप ये बताइए, इससे पहले है कभी आपको खबर दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ है, परिवार वालों झगड़ा करते हैं या मतलब झगड़ा करते? जब ये कणक आई, ये कणक में लेके जाता खेत में, अकेली छोड़ा कणक अकेली काटती रहती थी। छोरी हमारी आओ सब कुछ बढ़िया थे, समझदार थी। उन्हें बहुत बार बोला, तो मैं सोचा नहीं शादी होती है, सभी मेंटेन करने में टाइम लग जाता है। फिर इन्होंने मतलब हद से ज़्यादा कर दिया। उस समय टॉर्चर कैसे करते थे, किस प्रकार? ये बोले कूलर नहीं दिया, हमने कूलर नहीं दिया, वॉशिंग मशीन दे दी। तो वॉशिंग मशीन दे दी तो कपड़े धोती थी, उसमें बोल रही थी वॉशिंग मशीन से कपड़े मत दो, आज से धोए घर। ये बोला अभी घर वाले दिए
कोई लेडीज पास में, जैसे लेडीज आई थी बहू मन केस में खेल रखे मामती में, इसे पास बोलने के लिए आते तो उससे बात नहीं करने देती थी। मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे जेल में रहता है ना इंसान, उसको जेल से 72 बार कर रखा था। कल हमने बुलाया 5:45 पे निकला था वो अजय, अब तक हमारे पास नहीं आया। अच्छा, क्या फरार अभी? फरार है वो, फरार है जी। उसके बाद हमने बयान दिए प्रशासन को, प्रशासन ने एप्लीकेशन ऐड की, उसके बाद उसकी माँ सब चले गए थे इधर उधर। जी 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 जी। तो FIR कर दी है आपने? हाँ जी। आपकी तरफ से हाँ। क्या कुछ फिर आप कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जी 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 जी। सरकार से, मीडिया से, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, आप क्या लगती है उनकी? आप ताई हो जी, बताइए क्या कुछ? लड़की की मां कहती माँ मेरी सासू गाड़ी मांगती है, लड़की बोली बेटी की मैं नहीं, अपना ब्याह तो जी जी। तो भाई फिलहाल आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, आप सफीदो से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। सफीदो का जो नागरिक अस्पताल है, नागरिक अस्पताल से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भाई भाई को इनका भाई तो पहले जैसे 3 महीने शादी को हो गए हैं, कोई इनकी आपस में मारपीट या कोई कुछ कोई कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है कुछ भी नहीं हुआ। ना। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? ऐसा तो बस छोटी एक बात सुनी थी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहना, जो सुनी थी वो बताऊंगा। जी। देखो, उनका कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा था अच्छा। घर पे। बार बार जब भी जाओ थी, आने के बाद कभी थे कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मन वापस ले जाओ, या फिर कहती थी मन घर छोड़ा हस्बैंड है जो उनका, अच्छा। उनका हस्बैंड था, कहती थी। तो वही वो वापस छोड़ आया था। और अब की बार तो ऐसे बढ़िया घर आने के बाद अगले दिन उसने कह दिया कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मन छोड़ आओ। अच्छा। हाँ, तो छोड़ कर तो आने नहीं थे, उन्होंने बात करवा दी। उसके परिवार वाले थे, उसकी माँ ने उनको बोला कि भाई अब तेरी शादी हो गई है, तेरे को वही घर बसाना है, तेरा वही परिवार है, वही घर है। ठीक ठीक। हाँ, तो हाँ, तो ये बात बोली है, मतलब कि थोड़ी टाइट करी है वो। हो सकता है डिप्रेशन में ऐसा कुछ कदम उठाए हो, हम नहीं कह सकते कि इस तरह की कोई घटना हुई है। जी। हाँ, तो वो पोल्ट्री से रिलेटेड वर्क करता है, जो मेडिसिन होती है ना पोल्ट्री में। हाँ, वही। गरीब परिवार है जी, हाँ जी। 4 सिस्टर हैं इसकी, चारों मैरिड हैं, बड़ी हैं इससे। अच्छा। इसके फादर की कैंसर की वजह से पहले मृत्यु हो चुकी है, जी, जी। लगभग 6 साल पहले। जी। जो 4 सिस्टर है वो 4 इससे बड़ी है, ये सबसे छोटा है। बचपन से परेशानियों का सामना करके ना इसने +2 की शिक्षा ग्रहण कर रखी है। अब 3 महीने हुए जैसे इसकी शादी को हुई थी। हमारा जैसे परिवार में ही है, और आज तक हमने एक बार भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि भी जिससे हमें ये लगे, क्योंकि भाई जैसे परिवार भी है, पड़ोस भी है, दोनों चीज़ें। अगर कोई थोड़ा सा भी वायलेंस है किसी भी प्रकार का, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई और किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर आई जाती जी। हैं। तो 3 महीने के लगभग जो पीरियड रहा है उसमें वो बात कहीं भी बाहर नहीं आई निकल कर। जी। और दूसरी जो जैसे भाई साहब ने भी बात बताई है कि भाई ये इस प्रकार का वाक्य रहा, तो हमने भी जो सुनने में आया है वो यही आया कि भाई इनका जो विषय ये रहता था कि भाई मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता। अब उसके लिए घर वाले भी सोच रहे थे कि भाई जब शादी कर दी, जब लड़की का तो मान ले, जब शादी के बाद तो ससुराले है भाई जो भी है उसके लिए, तो जो वहाँ पे कर दिया। इसके जो पेरे मदर है, जैसे फादर इसके एक्सपायर है, जो ये हमारी भाई की जो वाइफ थी जो गुजर गई है, इनके फादर एक्सपायर हैं। इनकी मदर से बात हुई, इनके जो मामा जी हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब हमने अब ब्याह दी तो भाई आपका जो है कि भाई आपके अब वही घर है आपका, आपको वहीं पे मन लगाना पड़ेगा जी। तो लेकिन अब उसके बाद इस प्रकार का जो कदम उठाया है, अब उसमें जी हमारे खुद भी, हमें भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि भी इस प्रकार का कदम कैसे। ड्यूटी पे है, लड़का भी घर। और जिस टाइम ये हादसा हुआ, लड़का जी सालबन से भी आगे जो है किरणदीप एचरी में जॉब कर रहा है, एचरी में जॉब करता है जी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है वहाँ पे। ठीक। भाई ने जैसे होमगार्ड का ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, हाँ। वहाँ सिक्योरिटी में जॉब करता है और वहाँ पे उसकी प्रेजेंट है। अगर मान लिया आप तो मीडिया कर्मी हो, सच्चाई दिखाना आपका कर्तव्य है। अगर मान लिया हम झूठ बोल रहे हैं ना, आप चाहो तो उस कंपनी में जाकर ना उस भाई की वीडियो भी वहाँ चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे तक भी लगी हुई है। आपने एक बात कही कि मीडिया से हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, उम्मीद करते तो हैं। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कसम दिया। बिल्कुल सही बात, तभी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई क्या है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने बार-बार पॉइंट में भी रखना चाहता हूँ। दहेज की मांग की है। देखो जी, क्या देखो जी न्यू है ये वही फिर बात है। अगर भाई इस प्रकार की कोई मांग थी, भाई हम फिर वही कह रहे हैं कि भाई मतलब परिवार के मेंबर हैं, घर के मेंबर हाँ, पड़ोसी भी हाँ, तो भाई वो कहीं पर भी किसी भी मतलब किसी के भी सामने
उन्होंने आरोप लगा दिया कि किसी के भी सामने एक आदमी के परिवार के एक आदमी के सामने उन्होंने ये कहा हो कि भी हमारी लड़की को इस प्रकार से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, डोगरी की वजह से परेशान किया जा रहा है या किसी और रीजन से किया जा रहा है, क्योंकि एक आदमी को भी उन्होंने ये बात कही है। माई के पक्ष का एक आरोप है कि अफेयर का भी कुछ बता रहे हैं। नहीं ऐसा ना जी ये बात नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है जी। हम देखो जी, जो बात हमने पता है जी, हम आप दिखा रहे हो